प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, सूरदास जी अपने एक भक्त के वहाँ पर भजन करने हेतु चले गए। जो भक्त था आदर के साथ उनका हाथ पकड़कर उनसे वार्तालाप करते करते अपने घर तक लेकर तो आया था, पर जब भजन समाप्त हो गया और भोजन भी समाप्त हो गया तो वो अपने आए हुए मेहमानों के बीच में ही इतना उलझ गया कि सूरदास जी को घर पे छोड़ना ही भूल गया। और ज़्यादा दूर नहीं था, लगभग आधा पौन किलोमीटर की दूरी पर था, पर सूरदास जी के लिए वो आधा किलोमीटर भी कम से कम 10 किलोमीटर से कम नहीं था, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता था। और रात का समय, चाहे रात हो या दिन हो, सूरदास जी के लिए तो दोनों बराबर थे, पर उन्हें छोड़ने वाला और आने जाने वाले राहगीर रात को इतने नहीं थे। फलस्वरूप सूरदास जी अकेले ही चल पड़े, अपनी लाठी का सहारा लेते हुए। सूरदास जी के घर का रास्ता भला सूरदास जी बिना आंखों के कैसे देख सकते हैं? उनकी अंतर की आंखें श्री भगवान को देखती थी और सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति वे अपनी अंतर की आंखों से देखकर किया करते थे। चल पड़े पर सूरदास जी रास्ता भटक गए। जो घर की तरफ जाने वाला रास्ता था वो रास्ता नहीं पकड़कर वे जंगल के रास्ते से चल पड़े। लकड़ी का सहारा लेते हुए चल रहे हैं, भगवत भजन कर रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, गोविंद गोविंद गाते जा रहे हैं। थोड़ी सी दूरी पर जिस रास्ते से वो चल रहे थे एक कुआं था, और उस अंधकारमय रात्रि के अंदर जिसे आंखें हैं वो भी उस रास्ते से जाता तो वो कुआं दिखाई नहीं देता। इस तरह का निबिड़ अंधकार था। कहते हैं भगवान कृष्ण को साक्षात आना पड़ा और उन्होंने उनकी लाठी पकड़ ली और कहने लगे कि बाबा, आप रास्ता भटक गए हो, आपका घर इधर नहीं उस दिशा में है। सूरदास जी ने कहा, बेटा तुम कौन हो? कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि मैं बालक हूं और मैं भी आपके भजनों को सुनकर ही निकल गया हूं, पर मेरा घर इस तरफ है और आपका घर उस तरफ है। अच्छा हुआ आप मुझे दिखाई दिए। रास्ते में सूरदास जी ने कृष्ण से बहुत सारी बातें की। पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? कृष्ण को जल्दी से जवाब देते नहीं बना। उन्होंने कहा कि चोरी तो पकड़ी जाएगी यदि सच बोलूंगा तो। उन्होंने कहा कि अभी तक मेरा नाम रखा नहीं गया है, तो मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? किसी भी नाम से पुकार लो। सूरदास जी को शक हो गया कि हो ना हो ये कृष्ण मुरारी ही है, और उन्होंने धीरे धीरे अपनी लकड़ी को अपनी तरफ खींचते हुए कृष्ण की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगे। जब थोड़ा सा अंतर रहा, कृष्ण समझ गए कि सूरदास जी बड़े चतुर है और मेरा हाथ वो पकड़ लेंगे, क्योंकि सूरदास जी का घर भी नजदीक आ गया था। तो अपनी लाठी को छोड़ते हुए उस बालक ने कहा कि बाबा, आपका घर आ चुका है, मैं जा रहा हूं। पर सूरदास जी, जिनको कि आत्मज्ञान था, वे समझ गए कि हो ना हो इतनी रात को और कोई नहीं, ये बालक का रूप धारण करके कृष्ण ही आए हैं। आखिर उनके मुंह से निकल ही गया कि हे छलिए, यदि तेरे अंदर हिम्मत है तो वापस लाठी को पकड़ और मुझे तेरा हाथ पकड़ने दे। तू तो ऐसे मुझे छोड़कर जा सकता है,
पर इस दिल से निकल के बता, इस दिल से जाके बता तो मैं तुझे मान जाऊं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे जैसे के दिल से यदि निकल गया तो मेरा तो कहीं पर भी ठौर नहीं रहेगा, ठिकाना नहीं रहेगा। और कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने सूरदास जी को भी साक्षात्कार करा दिया। दोस्तों, जिनकी आंखें नहीं होती वे अंतर चक्षु से उस परम पिता परमेश्वर के साक्षात दर्शन कर लेते हैं। हमारी आंखें होते हुए भी हम उस परमात्मा को देख नहीं पा रहे हैं। कण कण के अंदर वो विराजमान है, कंकर के अंदर वो शंकर है, जीव के अंदर वो शिव विद्यमान है, भक्त के अंदर वो भगवान विराजमान है। बस देखने की जरूरत है, अंतर के चक्षुओं को खोलकर देखने की जरूरत है। दोस्तों, यदि हम ऐसा करेंगे तो सचमुच में आत्मा ही परमात्मा है के उस रूप को हम जान लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।